कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सीन दिखाया जाता है। जर्मनी में जेविश लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। जेविश लोगों की नौकरी चली जाती है। यहाँ हम कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिनका नाम है वॉल्टर। वॉल्टर को पता चल जाता है कि हिटलर और उसकी सेना सारे जेविश लोगों को मारना चाहते हैं और अगर वो जर्मनी छोड़कर नहीं गया तो वो और उसका पूरा परिवार मारा जाएगा। बाकी देशों ने जेविश लोगों को रहने नहीं दिया क्योंकि कोई भी हिटलर से पंगा नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए वॉल्टर केन्या चला जाता है। वॉल्टर वैसे तो वकील था लेकिन हिटलर की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। वॉल्टर को केन्या में एक फॉर्म में काम मिल जाता है। वॉल्टर को मजबूरन वो काम करना पड़ता है क्योंकि कोई भी जेविश लोगों को काम नहीं देता है। वॉल्टर अब अपने परिवार को पत्र लिखकर केन्या जाने को बोलता है, लेकिन वॉल्टर के माता पिता और उसकी बहन केन्या नहीं जाना चाहते क्योंकि केन्या में कोई सुविधा नहीं है। वॉल्टर की पत्नी और बेटी केन्या के लिए निकल जाते हैं। केन्या पहुंचकर वॉल्टर की पत्नी को पता चलता है कि केन्या अभी बाकी दुनिया से बहुत पीछे है। केन्या में अच्छी सड़कें नहीं थी, वहाँ पानी की बहुत कमी थी। लोग और जानवर पानी की कमी की वजह से मर रहे थे। वहाँ मच्छर भी बहुत थे। एक बार वॉल्टर को मलेरिया भी हो गया था। वॉल्टर के कुक ने उसे कुछ जड़ी बूटियां खिलाकर ठीक किया। इसीलिए वॉल्टर ने अपनी पत्नी से एक मच्छरदानी लाने के लिए कहा था। वॉल्टर अपनी पत्नी और बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। वॉल्टर का कुक वॉल्टर की बच्ची को देखकर बहुत खुश होता है। अब वॉल्टर अपनी पत्नी और बेटी को पूरे गांव में मिलवाने ले जाता है। वॉल्टर का फार्म का मालिक वॉल्टर को जल्दी एक कुआं खोदने के लिए बोलता है क्योंकि फार्म के जानवर पानी की कमी की वजह से मर रहे होते हैं। रात को वॉल्टर की बेटी देखती है कि उनका कुक उनसे दूर बैठकर खाना खा रहा था। यह बात उसे अजीब लगती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वहाँ काले और गोरों के बीच में फर्क किया जाता है और काले गोरों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। वक्त के साथ वॉल्टर की पत्नी को एहसास होता है कि अब वो केन्या में नहीं रह पाएगी क्योंकि यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल है। वो जर्मनी वापस जाना चाहती थी। वॉल्टर की बेटी की दोस्ती उनके कुक से हो जाती है और उसे यहाँ रहना पसंद आ जाता है। 6 महीने बीत चुके थे लेकिन अब तक वॉल्टर कुआं खोद नहीं पाया था। इसीलिए वॉल्टर की पत्नी को दूर जाकर पानी भरना पड़ता था। वास्तव में केन्या में घर की औरतों को पानी भरने की मान्यता थी, इसीलिए उनका कुक पानी नहीं भरता था। वो केन्या में अब नहीं रहना चाहती और जर्मनी में अपने परिवार के पास लौटना चाहती है। वॉल्टर यह नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि अगर वो जर्मनी लौट गए तो मारे जाएंगे। एक दिन सब मिलकर खाना खा रहे थे, तब पास के पेड़ में गर्मी की वजह से आग लग जाती है। वॉल्टर की पत्नी का सब्र टूट जाता है और वह कहती है कि उन्हें जर्मनी लौट जाना चाहिए। वो कहती है कि केन्या की जिंदगी बहुत मुश्किल है। यहाँ ना पानी है और ना ढंग का खाना, बस मच्छर है। वॉल्टर अपनी पत्नी को समझाता है कि अगर वो जर्मनी वापस गए तो उनकी मौत पक्की है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें केन्या में ही रहना पड़ेगा। वो यह भी कहती है कि उसने रेडियो पर सुना है कि हिटलर जेविश लोगों को मार रहा है। हिटलर जेविश लोगों को बचने नहीं दे रहा, वो उनका पूरा धर्म ही खत्म कर रहा है। यह सब सुनकर वॉल्टर की पत्नी का गुस्सा शांत हो जाता है। वक्त बीतता जाता है और अब वॉल्टर और उसके परिवार को केन्या में रहते हुए 1 साल हो चुका है। अब उन्हें केन्या में रहने की आदत हो गई है। वॉल्टर की पत्नी भी अब यहाँ रहना सीख गई है। वॉल्टर की बेटी की दोस्ती वहाँ के बच्चों से हो गई है। पहले तो वो उन बच्चों को खेलते हुए देखती थी लेकिन उनके कुक ने उसकी दोस्ती वहाँ के बच्चों से करवा दी। अब सब यहाँ खुशी खुशी समय बिताने लगते हैं। इस दौरान केन्या में ब्रिटिशर्स का राज चल रहा होता है। एक दिन जब वॉल्टर की बेटी और उसका कुक बाहर खेल रहे होते हैं तभी वहाँ ब्रिटिशर्स की गाड़ी सामने आ लगती है। वो ब्रिटिशर्स वॉल्टर से बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि वॉल्टर जर्मनी से आया है, इसलिए वो चाहते हैं कि वॉल्टर ब्रिटिशर्स की हिटलर से लड़ाई में मदद करे। वॉल्टर उसको हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है ब्रिटिशर्स के कैंप में। बाद में वॉल्टर अपने दोस्त को, अपनी पत्नी और बेटी को उस कैंप में लाने के लिए भेजता है। वॉल्टर की पत्नी और बेटी भी अब ब्रिटिशर्स के कैंप में जाते हैं। वॉल्टर की बेटी जाते समय बहुत रोती है क्योंकि उनका कुक उनके साथ नहीं जा रहा था। दोनों ब्रिटिशर्स के कैंप पहुंच जाते हैं। वॉल्टर के सीनियर के पास जाकर कहती है कि वॉल्टर को वार में भेजने के बदले उसे फार्म का काम सौंप दे, लेकिन उसके सीनियर मना करके वॉल्टर की पत्नी को वहां से जाने को कहते हैं। एक दिन वॉल्टर का दोस्त आकर वॉल्टर की पत्नी से कहता है कि अगर वो उनके साथ इंटीमेट होगी तो वो वॉल्टर की नौकरी वहीं के फार्म पर लगवा देगा। वॉल्टर की पत्नी मजबूरी में मान जाती है। फिर वॉल्टर को वहीं के फार्म पर रख लिया जाता है। इस फार्म में पानी की कमी नहीं होती है, इसीलिए वॉल्टर को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक दिन वॉल्टर को अपने पिता का पत्र आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिटलर का अत्याचार जेविश लोगों पर बहुत
ज्यादा बढ़ गया है। वो सभी जेविश लोगों को मारने लगा है, यहाँ तक कि जर्मनी के सीमा को बंद भी कर दिया है ताकि कोई जेविश लोग जर्मनी से बाहर ना जा सके। वॉल्टर के पिता ने ये भी लिखा था कि उन्हें जर्मनी में रहने से डर लग रहा है। यह सब पढ़कर वॉल्टर को बहुत दुख होता है और वो अपने माता पिता के लिए परेशान हो जाता है। अगले दिन वॉल्टर का पुराना कुक वहीं के कैंप में आ जाता है क्योंकि उनको एक कुक की आवश्यकता थी। कुक को देखकर वॉल्टर की बेटी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त लौट आया था। वॉल्टर अपनी बेटी का एक ब्रिटिश स्कूल में एडमिशन करवा देता है। स्कूल फार्म से बहुत दूर था, इसलिए वॉल्टर अपनी बेटी को स्कूल के हॉस्टल में डाल देता है। वॉल्टर की बेटी पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए उसके प्रिंसिपल ने उसे इनाम में एक किताब भी दी थी। इसी दौरान वॉल्टर की पत्नी को अपनी माँ का पत्र आता है। वॉल्टर की पत्नी पत्र पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि हिटलर ने जेविश लोगों का जीना हराम कर दिया है, वो सभी जेविश लोगों को मार रहा है और इसीलिए वो अब पोलैंड जा रही है। पत्र पढ़कर वॉल्टर की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए कहती है कि वो अपनी माँ के पास जर्मनी जाना चाहती है। वॉल्टर उसे समझाता है कि अगर वो जर्मनी जाएगी तो उनकी मौत पक्की है, अगर जिंदा रहना है तो उन्हें केन्या में ही रुकना पड़ेगा। अगले दिन वॉल्टर का एक दोस्त आता है। वो वॉल्टर से कहता है कि उन्हें हिटलर के खिलाफ जंग में हिस्सा लेना चाहिए, तभी जर्मनी के लोग शांति से जी पाएंगे। अब वॉल्टर भी फिर से सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। वॉल्टर अपनी पत्नी को भी जंग में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो वहीं रुककर फार्म का काम संभालेगी। वॉल्टर भी उसकी बात मान जाता है और अकेला ही जंग के लिए निकल जाता है। इस दौरान वॉल्टर की बीवी और उनका कुक मिलकर फार्म का काम संभालने लगते हैं। वॉल्टर की बेटी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और वो घर चली आती है, लेकिन वो उदास थी क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे उसे जेविश होने की वजह से चिढ़ाते हैं। वो अपनी माँ से कहते कि वो जेविश क्यों है और यह भी कहती कि जेविश लोगों ने भगवान के बेटे को मारा था। वॉल्टर की पत्नी अपनी बेटी को समझाती कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि इंसानों ने धर्म बनाया और फिर आपस में ही लड़ने लगे। उसके बाद वो सभी मिलकर पास के मेले में जाते हैं जहाँ वॉल्टर की बेटी उस लड़के को देख रही है जिसे वो पहले से पसंद करती है। इन लोगों ने अब केन्या और उनके लोगों को अपना लिया है और यह जर्मनी जाने की बात नहीं करते। वक्त बीतता है और वॉल्टर जंग से वापस आता है। वो बताता है कि अब हिटलर मर गया है और जर्मनी पूरी तरह से आजाद हो चुका है। वो यह भी बताता है कि उसके माता पिता अब उस दुनिया में नहीं रहे, बस उसकी बहन ही जिंदा है और उसने एक आदमी से शादी कर ली है। वॉल्टर फिर से सेना में शामिल हो जाता है। वक्त आगे बढ़ता है और वॉल्टर को जर्मनी से एक पत्र आता है कि उसे जज के पोस्ट के लिए नौकरी मिली है। पत्र देखकर वॉल्टर बहुत खुश होता है और अपनी बेटी और पत्नी को सारी बात बताता है। वॉल्टर की बेटी बोलती है कि वो जर्मनी बस एक ही शर्त पर जाएगी कि वो अपने साथ उनके कुक को भी ले चले, लेकिन वॉल्टर मना कर देता है। वॉल्टर की पत्नी बोलती है कि वो उस देश में नहीं जाना चाहती जिसकी वजह से उनके माता पिता की जान चली गई। वॉल्टर दोनों को मनाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों मना कर देते हैं। अब वो केन्या में ही रहना पसंद करते थे, उन्हें यहाँ की जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। ऐसे कुछ साल और बीत जाते हैं। वॉल्टर फिर से उन्हें मनाने की कोशिश करता है लेकिन वॉल्टर की पत्नी फार्म की बातें ही कर रही थी। वॉल्टर को समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी उसके साथ जाना नहीं चाहती और यह भी कि अब वो वॉल्टर के दोस्त को पसंद करने लगती है। वॉल्टर अब अकेला ही वहाँ से जाने लगता है। उसकी बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें वॉल्टर की जरूरत है। रात को वॉल्टर की पत्नी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो जर्मनी जाना चाहती है। वॉल्टर और उसका परिवार जर्मनी जाने की तैयारी करने लगते हैं। जाने से पहले वॉल्टर अपने कुक के पास जाता है और कहता है कि आज तक उसने उनके लिए जो भी किया वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। उनका कुक भी कहता है कि वो भी उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। वॉल्टर की बेटी भी कुक के पास जाकर रोने लगती है क्योंकि उस देश में वो उसका पहला दोस्त था। जब उनके कुक ने वॉल्टर की बेटी को पहली बार उठाया था तब वॉल्टर की बेटी को लगा था कि उनके कुक का शरीर चॉकलेट से बना है। अब सभी ट्रेन से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। सभी के दिल पर बोझ आ गया था क्योंकि अब वो केन्या में रहना पसंद करते थे और आखिरकार हम इन्हें एक दूसरे को अलविदा कहते हुए देखते हैं। यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।